12 जनवरी 2021 को बिहार की राजधानी पटना के पुनाई चौक इलाके में एक अपार्टमेंट के बाहर एक 4 व्हीलर रुकता है। उससे जो शख्स उतरता है उसका नाम रुपेश सिंह होता है। रुपेश सिंह पर 4 बदमाशों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं। देखिए इन गोलियों की धमक जो है वह पीएमओ ऑफिस तक पहुंचती है और उसके बाद पता चलता है कि जो रुपेश सिंह है वह पटना के इंडिगो का फ्लाइट मैनेजर है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड की चर्चा इतनी होती है कि पूरे देश में जो है इस हत्याकांड को लेकर चर्चा पर चर्चा शुरू हो जाती है। अब इस हत्याकांड पर पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था, पर कोर्ट ने इन आरोपियों को बरी कर दिया है, बेल दे दिया है। अब इस पर चर्चा है कि आखिर रुपेश सिंह की हत्या किसने की, उन गोलियों को किसने छोड़ा जिससे रुपेश सिंह की मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले को लेकर 350 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया था और उसके बाद 100 वीडियो फुटेज, 100 जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हैं वह भी पुलिस ने कोर्ट के सामने समक्ष रखा था, पर कोर्ट ने इन सभी चीजों पर जो है इस सभी चीजों को खारिज कर दिया है और अपराधियों को बेल दे दिया गया है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, 350 पन्नों का चार्जशीट होता है, 100 वीडियोज, सीसीटीवी फुटेज के वीडियोज जो हैं वह कोर्ट के समक्ष रखे जाते हैं। आखिर रुपेश सिंह की हत्या किसने की, सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जिस समय रुपेश सिंह की हत्या हुई थी बहुत सारी बातें मीडिया में आई थी। हमने उस समय भी सीबीआई जांच की मांग की थी और हमें यह स्पष्ट फील था कि इस हत्याकांड में बड़े राजनेता और बड़े अधिकारी का हाथ है, क्योंकि रुपेश सिंह बड़े राजनेता और बड़े अधिकारी से जुड़े हुए थे, क्योंकि इंडिगो के मैनेजर थे। फ्लाइट के टिकट के लिए भी जो हमारे सामने जानकारी आई थी उनके माध्यम से बड़े राजनेता और बड़े अधिकारी का कुछ ब्लैक मनी का भी कुछ कहानी था। और जिस दिन की घटना है, रुपेश सिंह के साथ एक गाड़ी से थोड़ा सटने के मुद्दे पर जो तनाव हुआ या 1-2 हाथ चला, जो सामान्य सी बात होती है आजकल, उसी को पुलिस ने फोकस करके उन सबको गिरफ्तार कर लिया, जो कि हत्यारा नहीं था, निर्दोष था। कहीं बकझक होना और हत्या वाला दोनों घटना में अंतर था, क्योंकि उस हत्यारे में बड़े राजनेता का और बड़े अधिकारी का हाथ था। उस पर पुलिस ने हाथ नहीं डाला, सरकार ने हाथ नहीं डाला। डाला किस पर? निर्दोष लोगों को अंदर कर दिया और आज न्यायालय के द्वारा ये सभी निर्दोष बाहर निकल गए। सेम यही घटना नहीं बल्कि इससे भी बड़ा अलग हटके एक बड़ा आपको लगेगा कि जैसे कि पूरे देश का एक अलग घटना है श्रेया हत्याकांड, औरंगाबाद के नवीनगर की, जहां श्रेया हत्याकांड में 2 लोग को दुष्कर्मी बताया गया है, हत्यारा बताया गया है, 5 लोग को उसमें गिरफ्तार किया गया है। 5 100% निर्दोष है, 100% निर्दोष है। और आज भी हम शुरुआत से इस घटना पर भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस घटना पर तो हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राज्यपाल को सीबीआई जांच के लिए पत्र भी लिखा है कि 5 निर्दोष है, 100% निर्दोष है। सिर्फ पुलिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का छवि बचाने में और अपनी छवि बचाने में 5 निर्दोष को जेल के अंदर भेज दिया है, जिसमें से 2 को दुष्कर्मी भी बनाया गया है और हत्यारा भी बनाया गया है। दुख की बात यह है कि जिस निर्दोष को दुष्कर्मी हत्यारा बनाया गया है उनके भी परिवार हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं। एक जिसको दुष्कर्मी हत्या उसकी 3 बेटियां हैं। क्या इस तरह की पुलिस प्रणाली, उस पुलिस व्यवस्था, सरकार की न्याय व्यवस्था यदि निर्दोषों को अंदर करेगी तो पुलिस और सरकार पर से लोगों का विश्वास हट जाएगा। तो रुपेश कांड में शुरुआत से ही हमें लग रहा था कि पूरी घटना निर्दोषों को अंदर किया गया है। निर्दोषों के परिवार के साथ उस समय बदतमीजी भी किया गया था, पिटाई भी किया गया था, बदसलूकी किया गया था। अब हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो पुलिसकर्मी, जो अधिकारी इन निर्दोषों को अंदर किया था उस पर कार्रवाई करिए। और जो हत्यारा था वो तो आज भी आपके पकड़ में नहीं है, इसके लिए सरकार को भी शर्मिंदगी होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और अभी भी समय है कि कौन अपराधी है उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आज भी रुपेश के परिवार को तो न्याय नहीं मिला। रुपेश का परिवार तो निर्दोष को दोषी पूछ के समझ रहा था कि हमें न्याय मिल गया, लेकिन आज तो क्लियर है कि पुलिस ने निर्दोष को अंदर रखा था और जो रियल में अपराधी है, हत्यारा है, जैसे श्रेया कांड में जो रियल हत्यारा है, दुष्कर्मी है, वो आज भी पुलिस के पकड़ में नहीं है, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त तो बड़ा मगरमच्छ
ठीक उसी तरह से रुपेश कांड में भी बड़ा मगरमच्छ था, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त राजनेताओं का हाथ भी था, बड़े अधिकारियों का भी हाथ था। इसलिए रिजल्ट आया ढाक के 3 पात। इसलिए श्रेया कांड में भी हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी न्याय निकल के आ जाए। रुपेश सिंह के बड़े भाई कह रहे हैं कि जो आरोपी, जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था, जिनको बेल मिली है, वही रियल आरोपी हैं। सीबीआई जांच की मांग जो है वो भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रिटायर्ड जज से जो है इसकी जांच करवाई जाए और लगातार वो मांग उठा रहे हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार से मिलेंगे भी वो और मुख्यमंत्री के सामने या समक्ष इन बातों को रखेंगे। तो क्या लग रहा है कि प्रशासन की लापरवाही है या फिर कोर्ट ने जो है गलत फैसला सुना दिया है? क्योंकि रुपेश के बड़े भाई जो हैं वह मेन जो आरोपी था, जो बरी हुए हैं, उन पर ही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, रुपेश के बड़े भाई को जो आप दिखाएंगे वही देखेगा, क्योंकि जब लोगों को जानकारी नहीं होता है तो जो लोग समझाते हैं वही लोग समझ लेते हैं। हमें उस समय भी लगा हुआ था कि रुपेश सिंह का संबंध बड़े राजनेताओं से, बड़े पदाधिकारियों से था और उसी में कुछ ऐसी बातें थी जो जांच का विषय है, जिसके लेके उसको हत्या करवाया गया, लेकिन निर्दोषों को उसमें अंदर कर दिया गया। इसलिए उनके बड़े भाई हो या परिवार को यदि मांग है सीबीआई जांच का, तो जांच होनी चाहिए। और आपको बताते हैं, जांच यदि होगी तो बड़े राजनेता, बड़े अधिकारी इसमें अंदर आ जाएंगे। पुलिस प्रशासन पर बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है, लग रहा है। पुलिस प्रशासन पर तो 90% केस में प्रश्नवाचक रहा है, क्योंकि वो ईमानदारी से कोई कार्य करता ही नहीं है, सिर्फ ड्यूटी कर रहा है, सरकार की छवि बचाना और अपनी छवि बचाना और मलाई मारना। तो जहां लक्ष्य आपकी ईमानदारी से केस का उद्भेदन करना नहीं है, रुपया बटोरना है और राजनेताओं का तलवा चाटना है, तो वहां तो यही रिजल्ट होगा। रुपेश कांड में भी वही हुआ, श्रेया हत्याकांड में भी आपको गारंटी देते हैं कि 5 निर्दोष बाहर आएंगे और फिर पुलिस वहीं की वहीं रहेगी। तो हम तो कहते हैं जो भी निर्दोष को जेल भेजता है उस सारे पुलिस कार्रवाई पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी जेल भेजना चाहिए, क्योंकि निर्दोष को बाहर निकलने से निर्दोष का तो माने माफीनामा नहीं हुआ, वो तो निर्दोष से अंदर उतना दिन सजा हो जा, उसका परिवार उसका सजा होगा, तो उस सजा के बदले पूरी पुलिस सिस्टम को भी उसका सजा मिलनी चाहिए। चलिए, तो रुपेश हत्याकांड के जो चारों आरोपी हैं वह अब खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहा है कि आखिर जब यह निर्दोष हैं तो रुपेश की हत्या किसने की? बड़ा सवाल है। पुलिस प्रशासन से अब सवाल लोग पूछ रहे हैं। रुपेश हत्याकांड चर्चित हत्याकांड हुआ था, बिहार की राजधानी पटना के पुनाई चौक इलाके में यह हत्याकांड हुआ और उसके बाद देश में चर्चा का विषय बन गया कि इतने बड़े आदमी जो इंडिगो के मैनेजर हैं, उनकी हत्या सरेआम उनके घर के सामने ही कर दी जाती है और उसके बाद जो तस्वीरें वायरल हुई थी वह कहीं ना कहीं हृदय विदारक थी। तो आपको क्या लगता है, जिन आरोपियों को जेल से बाहर किया गया है, जिनको बरी किया गया है, वह क्या रियल आरोपी हैं या फिर दोषी कोई और है? आपको क्या लगता है? आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।